नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद कौशल किशोर के लखनऊ स्थित आवास में युवक की हत्या के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जिस युवक की हत्या हुई है वो मंत्री के बेटे विकास किशोर का दोस्त विनय श्रीवास्तव बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। वहीं मृतक के भाई ने मंत्री के बेटे पर साजिश करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर खुद मंत्री कौशल किशोर का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि यह बहुत बड़ी घटना हुई है, ये दुखद घटना है, जो भी दोषी होगा उस पर पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बेटा कल ही शाम करीब 5 बजे की फ्लाइट से दिल्ली चला गया था। उसकी मां और विधायक बीजेपी जया देवी बीमार हैं। विकास अपनी मां को देखने दिल्ली गया था। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मृतक विनय मेरे बेटे के समान था, वो मेरे परिवार की तरह था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में जो भी सच होगा वो सबके सामने आएगा। तो केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के घर हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे के दोस्त की हत्या यहां हुई है और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इसको लेकर खुद केंद्रीय राज्य मंत्री का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है, जांच पुलिस कर रही है और जो भी सच होगा वो जल्द ही सबके सामने आएगा। कैसे इसकी मृत्यु हुई है इस पर मुझे जब पता चला तो मैंने कमिश्नर साहब को, पुलिस आयुक्त जी को फोन करके मैंने ये सोचा ऐसी सी बात पता चली। तो उन्होंने कहा अभी डीसी साहब को भेजते हैं और ऐसे तो वो आकर के टीम भी आई है, डीसीपी साहब वो जाँच करके ले गए। आज पोस्टमार्टम के लिए नहीं है, जो सच होगा वो निकल करके आएगा। ये मामला उसकी गोली मार के हत्या की गई है। वहाँ पर 3 लोग मौजूद थे, अजय रावत, तमीम बाबा और अंकित वर्मा। और वहाँ पर जो 3 लोग थे, मुझे तो यही लग रहा है कि कुछ उससे झड़प हुई है। झड़प के होते हुए उसकी हत्या की गई। भारतीय जनता पार्टी कैसा देश और कैसा प्रदेश बनाना चाहती है। दिल्ली में मंत्री कहता है गोली मारो, गाली देकर। मंत्री का बेटा किसानों को गाड़ी से रौंद के मार देता है। और अब लखनऊ की घटना ने तो एकदम से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। जिस तरह से मंत्री के घर में मंत्री के बेटे के रिवॉल्वर से हत्या होती है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान सुरक्षित है, कुछ सरकार बता दे। सर पे चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाया है। उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज छानबीन की जाएगी। और हत्या मंत्री के बेटे की रिवॉल्वर से। आप सोचिए कि उस प्रदेश में कहां है कानून व्यवस्था। और ये कोई पहली घटना नहीं है। लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री के बेटे ने थार चढ़ाकर के किसानों की हत्या कर दी। अब एक दूसरे केंद्रीय मंत्री के घर में हत्या होती है और लखनऊ पुलिस कह रही है कि वो हत्या मंत्री के बेटे के रिवॉल्वर से हुई है। तो आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल मंत्री या बड़े नेताओं का घर अपराध का अड्डा बन गया है और उनके इर्द गिर्द रहने वाले सब अपराधी बन गए हैं। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट नगर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। अर्धनग्न अवस्था में युवक का शव यहां मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच
पुलिस अब कर रही है। मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। फोरेंसिक टीम अब मामले की जांच कर रही है। बाबूपुरवा थाना ट्रांसपोर्ट नगर की यह घटना है, जहां अर्धनंग अवस्था में एक युवक का शव यहां पड़ा हुआ मिला। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस अपना काम यहां कर रही है। ट्रांसपोर्ट नगर की यह घटना, जहां अर्धनंग अवस्था में एक युवक का शव मिला है और सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज दिनांक 1 सितंबर 2023 को थाना बाबूपुरवा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर में एक डेड बॉडी होने की सूचना मिली, जिसमें कि तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा यहां पर आकर मौका मुआयना किया गया है। यहां पर एक लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति, जिसका कि नाम संतोष है, वो मृत अवस्था में पाए गए हैं। प्रथम दृष्टया देखा गया है कि उनको शरीर पर चोट है। एफएसएल को बुलाकर सभी वैधानिक कार्रवाई यहां पर की गई है। इसमें तत्काल ही अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। ये हमारे मामा थे, सगे मामा थे हमारे। इनके दो बहनें हैं, मेरे दादा है जो बड़ी बहन है, उनके लड़के हम हैं, और ये छोटी बहन के लड़के हैं, हम लोग भांजे हैं। क्या हुआ घटना? हुआ ये कि ये थोड़ा नशेबाजी करते तो हमारे पास आते ही थे हम लोग बस। तो ये ट्रांसपोर्ट भवन में यही दोस्ती यारी में यहीं आते थे, यहीं लेटते थे, यहीं बैठते थे। और जो यहाँ के मालिक कह रहे हैं कि यहाँ नहीं आते थे, लेकिन यहाँ पूरा मोहल्ला जानता है कि यहाँ आते नहीं रहते। पूरा मोहल्ला भी जानता है कि यहाँ क्या जानकारी हुई आप लोगों को? हमें ये जानते हैं कि उनको मारा गया, खून निकला, नाक से निकला, अभी भी निशान इससे पड़े हैं, जान में हर तरह निशान है। अब आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मुख्य सचिव सहकारिता श्री बीएल मीना जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सहकारिता क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी सुधीजन, सभी हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, प्रदेश भर से सहकारिता अभियान के साथ जुड़े हुए सभी महानुभाव, सहकारिता भारतीय परंपरा का प्राचीन काल से ही एक अभिन्न हिस्सा रहा है। संयुक्त परिवारों की परंपरा उसका एक आदर्श उदाहरण है। हमारे गांवों में, हमारे कस्बों में समाज की सहभागिता से आयोजित होने वाले वे सभी धार्मिक कार्यक्रम इसके अभिन्न हिस्से रहे हैं। आपने देखा होगा, गांव में किसी व्यक्ति को यज्ञ का आयोजन करना होता था, पूरे गांव के लोग एकजुट होकर के अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य से उसमें सहभागी बनते थे, योगदान करते थे। शासन प्रशासन की सहभागिता और उनके योगदान की बहुत आवश्यकता नहीं, आपस में मिलकर के सभी लोग उस कार्यक्रम को संपन्न कर देते हैं। कोई मंदिर का निर्माण करना हो,
पहले समाज मिलकर के विद्यालयों का निर्माण करता था, अच्छे अच्छे संस्थान खड़ा करता था। ये सहकारिता का ही एक आदर्श उदाहरण है। लेकिन एक समय सहकारिता के इस कार्य में सेंध लगी, गलत तत्व इसमें हावी हो गए और खासतौर पर देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। पहले नल नहीं था तो दूर से पानी लाना पड़ता था। अब सरकार ने नल लगा दिया, अब सुविधा हमको हो गया। सरकार ने जो नल लगाया उससे हम लोग को बहुत फायदा हुआ, बीमारियों से भी बचने का फायदा हुआ है। सीएम योगी ने घर घर नल से जल अभियान से बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। यूपी में 2 करोड़ 65 लाख ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य। 1 करोड़ 47 लाख परिवारों तक पहुंचा नल से शुद्ध पेयजल। पीएम मोदी का देश में हर घर नल से जल मिशन पूरा करने का लक्ष्य है मार्च 2024। सीएम योगी इस नजरिए से यूपी में प्रतिदिन लगाए जा रहे 43,000 नल कनेक्शन को बढ़ाकर 50,000 करने की ओर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर घर नल की योजना प्रारंभ हो रही है। हर घर में जल उपलब्ध कराने का सपना साकार हो रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना इसी रूप में आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में योगी सरकार यूपी में शुद्ध पेयजल की समस्या कर रही है हल, लगाकर हर घर नल। अष्टेलारल कैप्सूल भारत की प्राचीन विधि से निर्मित यूरिनल, किडनी एवं लिवर की सभी समस्याओं में लाभदायक। अष्टेलारल कैप्सूल आयुर्वेद का वरदान। ब्रेक के बाद अब सभी का एक पहले नल नहीं, अब सरकार ने नल लगा दिया, अब सुविधा हमको हो गया। सरकार ने जो नल लगाया उससे हम लोग को बहुत फायदा हुआ, बीमारियों से भी बचने का फायदा हुआ है। सीएम योगी ने घर घर नल से जल अभियान से बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। यूपी में 2 करोड़ 65 लाख ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य। 1 करोड़ 47 लाख परिवारों तक पहुंचा नल से शुद्ध पेयजल। पीएम मोदी का देश में हर घर नल से जल मिशन पूरा करने का लक्ष्य है मार्च 2024। सीएम योगी इस नजरिए से यूपी में प्रतिदिन लगाए जा रहे 43,000 नल कनेक्शन को बढ़ाकर 50,000 करने की ओर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर घर नल की योजना प्रारंभ हो रही है। हर घर में जल उपलब्ध कराने का सपना साकार हो रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना इसी रूप में आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में योगी सरकार यूपी में शुद्ध पेयजल की समस्या कर रही है हल, लगाकर हर घर नल। अष्टेलारल कैप्सूल भारत की प्राचीन विधि से निर्मित यूरिनल, किडनी एवं लिवर की सभी समस्याओं में लाभदायक। अष्टेलारल कैप्सूल आयुर्वेद का वरदान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ललितपुर शहर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने हेतु शहर क्षेत्र के प्रमुख चौराहों, तिराहों और प्रमुख स्थानों पर यातायात पुलिस बल की सतर्कता के साथ ड्यूटी एवं कर्तव्य का निर्वहन किया गया। इससे दिन भर किसी भी प्रकार के जाम व अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हुई। बता दें कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के प्रयास में लगे यातायात पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान बहनों की तरफ से राखी बांधी गई और उनके सुखद और उज्जवल जीवन की कामना की गई। तो वहीं ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों ने राखी पर बहनों को सुरक्षा हेतु उपहार स्वरूप हेलमेट भेंट कर उनके सुरक्षित जीवन की कामना की।
यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। पहले नल नहीं था तो दूर से पानी लाना पड़ता था। अब सरकार ने नल लगा दिया, अब सुविधा हमको हो गया। सरकार ने जो नल लगाया उससे हम लोग को बहुत फायदा हुआ, बीमारियों से भी बचने का फायदा हुआ है। सीएम योगी ने घर घर नल से जल अभियान से बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। यूपी में 2 करोड़ 65 लाख ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य। 1 करोड़ 47 लाख परिवारों तक पहुंचा नल से शुद्ध पेयजल। पीएम मोदी का देश में हर घर नल से जल मिशन पूरा करने का लक्ष्य है मार्च 2024। सीएम योगी इस नजरिए से यूपी में प्रतिदिन लगाए जा रहे 43,000 नल कनेक्शन को बढ़ाकर 50,000 करने की ओर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर घर नल की योजना प्रारंभ हो रही है। हर घर में जल उपलब्ध कराने का सपना साकार हो रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना इसी रूप में आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में योगी सरकार यूपी में शुद्ध पेयजल की समस्या कर रही है हल, लगाकर हर घर नल। अष्टेलारल कैप्सूल भारत की प्राचीन विधि से निर्मित यूरिनल, किडनी एवं लिवर की सभी समस्याओं में लाभदायक। अष्टेलारल कैप्सूल आयुर्वेद का वरदान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर पीलीभीत से है, जहां गोवल पतिपुरा गांव में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। वहीं आनंद फानन में ग्रामीणों ने मगरमच्छ को रस्से की मदद से बांधकर हैंडपंप में बांधा। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मगरमच्छ की निगरानी की और वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे नदी में छोड़ दिया। अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां अटल आवासीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को एडमिशन किट का वितरण कार्यक्रम यहां पर हुआ। इसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, श्रम और सेवायोजन विभाग के राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल कोरी मुन्नो जी, अध्यक्ष राज्य परामर्शदात्री समिति रघुराज प्रताप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, माननीय विधायक श्री अम्बरेश कुमार जी, प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन श्री अनिल कुमार जी, अटल आवासीय विद्यालय की महानिदेशक सुश्री निशा अनंत जी, श्रम विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी 9 चयनित प्रधानाचार्य, शिक्षक और प्यारे बच्चों, यह एक शुभारंभ है। सदैव अटल जी के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करने की एक अभिनव पहल भी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि समृद्धि का मापक ऊपर की सीढ़ी पर चढ़े हुए व्यक्ति से नहीं,
बल्कि सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की खुशहाली से की जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया। पहले चरण में 18 कमिश्नरी हैं। इन 18 कमिश्नरी में एक एक विद्यालय की स्थापना का कार्यक्रम भौतिक दृष्टि से पूरे हो चुके हैं। उनका पहला सत्र प्रारंभ होगा और प्रारंभ होने के बाद फिर इसका विधिवत उद्घाटन का कार्यक्रम भी होगा। उद्घाटन के पूर्व जिस टीम को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के अनुरूप और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने के इस अभिनव कार्यक्रम का हिस्सा बनना है, उससे संवाद का एक कार्यक्रम रखा गया है। ये संवाद इस बात को लेकर के जो शिक्षक वहां कार्य करेंगे उनका विजन भी क्या होना चाहिए। आपने चयन की प्रक्रिया देखी होगी। इसके पीछे की मंशा क्या है? जो बीओसी बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनके बच्चों को। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।